इंदौर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। डॉक्टर मोहित भंडारी और टीम मोहक ने 15 अगस्त को महज 14 घंटे में 51 रोबोटिक बैरिएट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। इस दौरान 6 रोबोटिक सिस्टम और भारतीय सर्जिकल टीम ने मिलकर ये उपलब्धि हासिल की है। इस विशेष पहल में 30 पुरुष और 21 महिलाओं की सर्जरी की गई। मरीजों की उम्र 21 से 77 वर्ष के बीच रही और उनका औसत वजन करीब 122 किलो था। इस पूरी प्रक्रिया में सर्जरी, एनेस्थीसिया, नर्सिंग और सपोर्ट टीम के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम किया गया। डॉक्टर मोहित भंडारी अब तक 40,000 से अधिक बैरिएट्रिक सर्जरी कर चुके हैं। इस उपलब्धि के दस्तावेज औपचारिक मान्यता के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेजे गए हैं। डॉक्टर भंडारी ने कहा कि ये उपलब्धि सिर्फ 51 सर्जरी का आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञता, तकनीक और टीम वर्क की क्षमता को दर्शाती है। अलग अलग लोग थे, अलग अलग जिम्मेदारियां थी, लेकिन लक्ष्य एक था, मिशन एक था, विश्वास एक था कि मोटापा किसी की जिंदगी की सीमा न बने, क्योंकि ये 51 सिर्फ संख्या नहीं थे, ये 51 लोग थे, 51 परिवार थे, 51 उम्मीदें थी और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ते 51 कदम थे। To have your team running 5 robotic operating rooms at the same time. ऐतिहासिक मिशन में डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव एमडी एसएस इनोवेशन के सहयोग से भारत में विकसित एसएसआई मंत्रा रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं था, ये भारत की अपनी तकनीकी क्षमता पर विश्वास का प्रदर्शन था। इस मिशन में अमेरिका से डॉक्टर मैनुएल गैल्बाओ नेटो और मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। और ठीक उसी वक्त इंदौर के एक ऑपरेशन थिएटर में एक टीम उस सपने को अपनी सांसों में ढालकर हकीकत में बदल रही थी। इस महायज्ञ के सारथी थे इंदौर के विश्व प्रसिद्ध बैरिएट्रिक एवं रोबोटिक सर्जन डॉक्टर मोहित भंडारी। 40,000 से अधिक लोगों को मोटापे की कैद से आजाद करा चुके डॉक्टर भंडारी के लिए ये सिर्फ एक और सर्जिकल डे नहीं था, ये एक प्रण था, एक महासंकल्प था। और फिर शंखनाद हुआ सर्जिकल स्वराज का। एवरेज वेट कितना था, कितने मेल कितने फीमेल, ये शांतनु जी आपसे शेयर कर लेंगे। और कोई क्वेश्चंस हो तो मैं आंसर कर दूंगा। सर, इसमें कितने स्टेट से टोटल पेशेंट 3 से 4 लाख रुपए के आसपास एक खर्च आता है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जो रोबोटिक गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन जो हमने किया इन सब मरीजों का, और मैं तो चाहता था कि उस दिन आप सबको बुला के दिखाया जाए ऑपरेशन कैसे होता है, लेकिन ये ऑपरेशन यूएस में 40 लाख रुपए में होता है, $40,000। सर्जरी हुई है, सफल सर्जरी हुई है। आज उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इन 51 सर्जरीज को? देखिए, 15 अगस्त को ये रोबोटिक पद्धति से हमने सर्जरीज करी हैं और इम्पॉर्टेंट मैसेज सबके लिए एक ही है कि इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन सर्जन्स पूरे वर्ल्ड में आज सबसे अच्छे हैं। इन पूरी 51 रोबोटिक सर्जरीज़ को करने के लिए ना तो किसी अमेरिकन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, ना कोई चाइनीज़ सिस्टम का हुआ है। इंडिया में बना हुआ इंडियन मेड रोबोट का इस्तेमाल हुआ है और पूरे 51 पेशेंट्स हमने, जैसा मैंने पहले ही बताया, मैक्सिमम पेशेंट्स हमने डिस्चार्ज कर दिए हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल। और जो सर्जिकल टीम थी वो भी पूरी इंडियन थी और इस पूरे प्रोसेस को वैलिडेट किया एक अमेरिकन टीम ने। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और इसीलिए इसको नाम हमने सर्जिकल स्वराज दिया है। सर्जिकल स्वराज मतलब क्या, हमने रियली में हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिपेंडेंट कंट्री के थ्रू अपना रोल प्ले किया है कि नहीं किया है। तो ये प्रूफ है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन सिस्टम, इंडियन टीम और पूरा का पूरा इंडियन प्रोटोकॉल इस पूरी रोबोटिक सर्जरी में किया है और रोबोट भी इंडियन है, टीम भी इंडियन है। सर, स्वतंत्रता दिवस पर इंदौर का नाम रोशन हुआ है आपके माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, इंदौर बहुत बड़ा हब बन रहा है ऑलरेडी और इंदौरियों की तो आदत है हर चीज़ में नंबर 1 रहने की। जैसे स्वच्छता में इंदौर आज नोन है वर्ल्ड में नंबर 1, कंट्री में नंबर 1, वैसे ही ओबेसिटी दूर करने के क्षेत्र में भी होगा। तो ये हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। आज पूरे दुनिया से पेशेंट इंदौर में सर्जरी कराने आते हैं।
सर आपने बताया कि ये सभी पेशेंट लगभग फैटी लीवर से ग्रसित लोग थे और नॉन अल्कोहलिक थे। क्या मैं संदेश है आपका सभी के लिए फैटी लीवर से बचाव के लिए? तो आप अगर अपना 10 किलो भी अगर आप ओवरवेट हैं अपने वेट से, तो आपको अपने लिवर का स्कैन कराना चाहिए। कई बार जरा सा वजन बढ़ने से भी लिवर में फैट आ जाता है, तो फैटी लिवर के लिए प्लीज़ अपना लिवर स्कैन कराएं। और अपने लिवर को जैसे आप रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं साल में एक बार, उसमें लिवर स्कैन को इंक्लूड करें। उससे बहुत फ़ायदा होगा, आपको पता रहेगा आपका लिवर ख़राब हो रहा है, आप वज़न कम कर पाएंगे। और मैसेज ये है कि सिर्फ अल्कोहल ही सिरोसिस या लिवर फेलियर या लिवर ख़राब होना कॉज नहीं करती। ओबेसिटी इज़ द मेजर कॉज ऑफ लिवर फेलियर एंड फैटी लिवर, जो बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो ये हमको पता होना चाहिए और लिवर के माध्यम से लिवर के लिए अवेयरनेस हम लोग सब क्रिएट करेंगे। व्यक्ति की दैनिक जीवनचर्या किस तरह की होना चाहिए कि फैटी लीवर से? वो तो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए पूरी तरह से। और जैसा मैंने बताया, डाइट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। कैलोरीज ले रहे हैं नॉर्मल बॉडी में, बॉडी 1800 सुपर कैलोरी अगर खा रहे हैं तो बिल्कुल चिंता जताइए। इसको अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के उसमें लेके आए और इसके ऊपर बहुत सारे प्रिवेंशन प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे आने वाले टाइम में। आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर मोहित भंडारी, इंदौर। थैंक यू। थैंक यू।